क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे बच्चों का दिन भर खामोश रहना असल में उनके लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है? ये खामोशी सिर्फ सुकून नहीं बल्कि एक छुपी हुई ख़तरनाक बीमारी का पहला निशान है, जो आहिस्ता आहिस्ता उनकी सोच, उनके जज्बात और उनके मुस्तकबिल को मुतासिर कर रही है। हर रोज़ हम ये सोचते हैं कि बच्चा सेफ है, घर में है, सब ठीक है, मगर क्या ये असल में ठीक है? क्या ये स्क्रीन टाइम उनके सोशल स्किल्स, उनके जहन और उनके मुस्तकबिल को खामोशी से तबाह कर रहा है? क्या हम अपने बच्चों को एंटरटेनमेंट के नाम पर खुद ही एडिक्टिव डिजिटल दुनिया में फंसाने लग गए हैं? इन्हीं सवालों का जवाब तलाश करने और मोबाइल फ़ोन की रोशनी के पीछे छुपी सियाह हकीकत तक पहुंचाने के लिए आप देख रहे हैं ब्लॉग बाय बासित। These days, screen time seems to be all the time. Most susceptible among us, kids. तो शुरुआत करता हूँ अपने बचपन के दिनों से, जब सुबह स्कूल जाकर शाम तक हम दोस्तों के साथ खेलते, मैदानों की सख्त गर्मी में पसीना बहाते और चौक और बोर्ड पर लिखना और खेलना रोज़ाना का मामूल हुआ करता था। रात को कहानी सुनकर सोना एक प्यारी आदत थी और हर दिन एक नई खुशी और सीख लेकर आता था। मगर आज का बचपन इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब न दोस्तों की चीखों पुकार सुनाई देती है और ना ही मैदान की गर्मी महसूस होती है। हर चेहरा फ़ोन की स्क्रीन के पीछे छुपा है और बचपन का वो शौक अब डिजिटल दुनिया में पीछे पड़ चुके हैं। आज के बच्चे स्कूल से आते ही मैदान की तरफ नहीं जाते, बल्कि टिकटॉक स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब किड्स के एंडलेस वीडियो देखते हैं और पबजी का वर्चुअल बैटल में घंटों गुजार देते हैं। हर स्वाइप के साथ उनके दिमाग में डोपामीन का एक नया तूफान उठता है, जो इन्हें चंद लम्हों की छोटी सी खुशी देकर फिर नीचे चला जाता है। टिकटॉक और इंस्टाग्राम ने उनके अंदर कंपैरिजन और अटेंशन का जुनून डाल दिया है। मोबाइल जिंदगी खराब करते हो, ये देखो क्या हाल है बच्चे का मोबाइल से, कितना खतरनाक हाल है। आप इधर देखो, ये देखो। जब लाइक्स और कमेंट्स नहीं आते तो उदासी और गुस्सा आम हो चुका है। यूट्यूब और कोकोमेलन जैसे कार्टून उनके दिमाग को ओवरलोड कर देते हैं और असल जिंदगी उन्हें अब बोरिंग लगती है। फ़ोन अब सिर्फ एक नेसेसिटी नहीं, बल्कि हर घर में बच्चों के हाथ में एक डिजिटल ड्रग बन चुका है और हम माँ बाप खुद यह नशा उन्हें देते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो कुछ देर के लिए चुप हो जाएं। लेकिन कभी सोचा है कि ये खामोशी कितनी महंगी साबित हो सकती है? हर स्क्रीन के पीछे एक कहानी छुपी होती है और कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए दिल में चुप जाती हैं। ये सिर्फ वाक़यात नहीं, ये हमारे डिजिटल नशा का अंजाम है। वो हकीकतें जो पाकिस्तान के घरों में दुख और पछतावे का सबब बन चुकी हैं। लाहौर का 14 साल का ज़ैन अली पाकिस्तान का वो सबसे बदनाम केस बन गया जहां पबजी का एक्सट्रीम एडिक्शन एक पूरे घर को तबाह कर दिया। जनवरी 2022 में गेम में लगातार फेलियर्स और मां की डांट ने उसे इतना अग्रेसिव कर दिया कि उसने अपनी मां, अपने 20 साल के भाई और 2 बहनों को उस वक्त गोली मारकर कत्ल कर दिया जब वो सो रहे थे। बाद में उसने पुलिस को बताया कि उसे लगा सब लोग गेम की तरह वापस जिंदा हो जाएंगे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने उसके हर कवर अप कोशिश को एक्सपोज किया और आखिर में उसने इकरार जुर्म कर लिया। सितंबर 2025 में कोर्ट ने उसे उस कत्ले आम पर 100 साल कैद की सजा सुना दी। सेशन कोर्ट लाहौर ने वालिदा, भाई और 2 बहनों को कत्ल करने वाले मुजरिम को 100 साल कैद की सजा सुना दी। इसी तरह इस्लामाबाद की सिर्फ 17 साल की टिकटॉक इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ की कहानी भी डिजिटल दुनिया के अंधे मोड़ पर जाकर ख़त्म हुई। वो रोज़ अपने फ़ोन के सामने चमकती मुस्कुराहट के साथ वीडियो बनाती थी, मगर पिछले कुछ महीनों से एक 22 साल का लड़का उमर हयात उसे ऑनलाइन परेशान कर रहा था। जब सना ने उसकी दोस्ती और रिश्ते की दरख्वास्त से बार बार ठुकरा दी तो उमर का जुनून हुदूद पार कर गया। जून 2025 की एक शाम वो उसके घर घुस आया और सिर्फ इसलिए सना को गोली मारकर कत्ल कर दिया कि उसने उसकी मर्जी नहीं मानी। पुलिस ने उसे फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया और उमर ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया, लेकिन सना की ज़िंदगी अब वापस कभी नहीं आ सकती थी। उसका कत्ल पूरे मुल्क में गुस्सा और शोक का सबब बना और हर किसी ने यही कहा कि सोशल मीडिया पर नजर आने वाली लड़कियां सिर्फ अटेंशन नहीं बल्कि हिफाजत और इज्जत भी डिजर्व करती हैं। सना की मौत ने फिर से याद दिलाया कि ऑनलाइन देखने वाली चमक अक्सर जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। इन कहानियों में सिर्फ दर्द नहीं, एक आईना भी छुपा है जो हमें दिखाता है कि हम किस मोड़ पर आ गए हैं। कहीं कोई माँ कहती है बच्चा तो गेम खेल रहा है, खुश लग रहा है, और कहीं कोई बाप सोचता है क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो वीडियो ज़्यादा देखता है। मगर असल में हर एक्स्ट्रा मिनट उनके जहन, उनके जज्बात और उनके मुस्तकबिल से कुछ ना कुछ छीन रहा है। ये वो दौर है जहाँ बच्चे ज़िंदा हैं मगर अंदर से खामोश हो चुके हैं। अब सवाल है, क्या हम इन कहानियों से सीखेंगे या इन जैसे और नाम रोज़ बढ़ते जाएंगे? अब ज़रा बात करते हैं उन छोटे बच्चों की जो भी बोलना भी नहीं सीखे, लेकिन स्क्रीन पर कोकोमेलन का हर गाना उन्हें याद है। 1-2 साल के बच्चे जिन्हें खिलौनों की खुशबू तक याद नहीं, मगर टैबलेट का टच उनके लिए सबसे ज़्यादा सुकून बख्श चीज़ बन चुका है। माँ को लगता है कि खाना खिलाना आसान हो गया, क्योंकि जैसे ही मोबाइल उनके हाथ लगता है बच्चा चुप हो जाता है। ये चुप रहना सुकून नहीं बल्कि एक डिजिटल हिप्नोसिस है जो आहिस्ता आहिस्ता उनके ज़हनी निज़ाम को अपनी रफ्तार पर चला रहा है। कोकोमेलन और नर्सरी शोज़ हर मिनट में 15 से 20 दफ़ा सीन चेंज करते हैं, जहाँ हर रंग इतना तेज़, हर साउंड इतना शार्प होता है कि छोटे बच्चों का दिमाग डोपामीन से भर जाता है। डोपामीन उन्हें पल भर की आर्टिफिशियल खुशी देता है, मगर जैसे ही स्क्रीन बंद होती है उनके अंदर एक खालीपन, एक बेचैनी उभर कर सामने आती है। इसीलिए हम देखते हैं कि आज के टॉडलर्स बिना फ़ोन के खाना नहीं खाते, बिना स्क्रीन के सो नहीं पाते, और जब डिवाइस उनसे दूर होती है तो चीखते, चिल्लाते और फिर वापस फ़ोन मिलते ही एकदम से फिर चुप हो जाते हैं।
ये उनकी पहली एडिक्शन है जो हम खुद पैदा करते हैं बिना सोचे समझे। साइंस के मुताबिक जब छोटा बच्चा हाई स्पीड विजुअल और ऑडियो स्टिमुलेशन पर ग्रो करता है तो उसका दिमाग रियल दुनिया के धीमे रंग और नॉर्मल आवाज़ों को टॉलरेट नहीं कर पाता। असल ज़िंदगी उसे स्लो लगती है और वो फोकस खो देता है। इसका सबूत हम पाकिस्तान के स्कूल में रोज़ देखते हैं, जहाँ टीचर्स कहती हैं कि छोटे बच्चे कंसंट्रेट नहीं करते, उन्हें क्लास बोरिंग लगती है और उनका दिमाग से फास्ट स्पीड स्क्रीन का आदी होता जा रहा है। कोकोमेलन इफेक्ट्स एक कार्टून का असर नहीं बल्कि बचपन की तब्दीली का वो हिस्सा बन चुका है जहां हर जिंगल और हर ब्राइट स्माइल एक केयरफुली डिजाइन ट्रैप है जो बच्चों की तवज्जो को अपने कब्जे में रखता है। लेकिन नुकसान यहाँ खत्म नहीं होता। जैसे ये टॉडलर्स ग्रो करते हैं ये एडिक्शन एल्गोरिथम की गहरी दुनिया में बदल जाती है। टिकटॉक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम उनके लिए ऐप्स नहीं बल्कि अनसीन सिस्टम बन जाते हैं जो उनके इमोशंस और हैबिट को मैप करते हैं। हर स्क्रॉल एक नया डोपामिन हिट देता है, हर वीडियो एल्गोरिथम ट्रैप होता है जो उन्हें स्क्रीन से दूर नहीं होने देता। पाकिस्तान के टीनेजर इस साइकिल का सबसे बड़ा शिकार है। हर वायरल चैलेंज कॉपी करना, हर फिल्टर लगाना, हर ट्रेंड चेस करना उनका रूटीन बन चुका है। ये एंडलेस लूप उनकी आइडेंटिटी, उनके जज्बात और उनके डिसीजन मेकिंग पर छाई हुई एक इनविजिबल लीच जैसा असर डालती है। पेरेंट्स को लगता है कि सिर्फ 10 मिनट का स्क्रीन टाइम नुकसान नहीं करता, मगर ये एल्गोरिथम के लिए 10 मिनट सिर्फ शुरुआत होती है। एक बार हुक हो जाने के बाद बच्चा फिजिकली घर में होता है लेकिन उसका दिमाग डिजिटल दुनिया के कंट्रोल में होता है। ये सब एक साइलेंट एपिडेमिक का हिस्सा है जहां स्क्रीन एक नैनी नहीं, एक हिडन एनिमी बनकर हमारे बच्चों की रूह पर असर डाल रही है। और जब हम सिर्फ जिस्मानी नुकसान की बात करते हैं तो हमें ये भी समझना चाहिए कि ओवर स्क्रीन यूज़ का सबसे गहरा जख्म दरअसल बच्चों के जहन, उनके जज्बात और उनकी असली खुशी पर लग रहा है। पाकिस्तान में भी ये सिर्फ एक मुश्किल नहीं बल्कि एक नया मेंटल हेल्थ क्राइसिस बन चुका है। इस्लामाबाद के प्री स्कूलर्स पर की गई रिसर्च के मुताबिक अगर रोजाना स्क्रीन टाइम 1 घंटे से ज़्यादा हो तो उनमें विड्रॉल सिंड्रोम, नींद ना आना और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम जैसे बिहेवियर इशू देखने को मिलते हैं। कराची के बच्चों पर की गई एक स्टडी में ये पाया गया कि जो बच्चे दिन में 2 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करते हैं उनमें ADHD के स्कोर ज़्यादा और फोकस कमज़ोर होने का खतरा होता है। मगर ये मसला सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं। US में 8 से 12 साल के बच्चों का 60% डेली 2 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन पर वक्त गुजार रहे हैं। यूरोप के 6 से 15 साल के बच्चों में 70% चिल्ड्रन को डेली एक्सेसिव स्क्रीन एक्सपोजर की वजह से स्लीप डिस्टर्बेंस और इमोशनल स्ट्रेस ऑब्जर्व किया गया। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के स्टडीज़ भी इसी ट्रेंड को कंफर्म करते हैं। एक्सेसिव डिजिटल एक्सपोजर से सोशल विड्रॉल, अटेंशन डेफिसिट और इमोशनल डिसरेगुलेशन बढ़ रही है। पाकिस्तान में की गई सर्वेस के खुलासा करते हैं कि 4 से 15 साल के बच्चे जब रोज़ाना 2 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं तो उनमें स्पीच और बिहेवियरल प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। उनका लहजा धीमा पड़ जाता है, जज्बात तेजी से बदलते हैं और वो धीरे धीरे सोशल आइसोलेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सेसिव स्क्रीन एक्सपोजर का सबसे पहला नतीजा नींद की कमी होती है। इंसोम्निया जैसे मसाइल जहां बच्चा रात भर वक्त पर सो नहीं पाता। इसी एडिक्शन की वजह से वर्चुअल ऑटिज्म जैसे सिम्टम्स भी उभरते हैं जहां सोशल इंटरेक्शन स्लो हो जाता है और लैंग्वेज डेवलपमेंट रुक सी जाती है। इमोशनल डिसरेगुलेशन भी बढ़ता है, यानी छोटी सी बात पर गुस्सा, बेजा उदासी या अचानक फ्रस्ट्रेशन। ये सब इसलिए होता है क्योंकि उनके निज़ामी जज्बात ग्रेजुअली डिजिटल डोपामिन पर डिपेंड होने लगता है और रियल ज़िंदगी उन्हें बेरंग और मुश्किल महसूस होने लगती है। सबसे खौफनाक बात यह है कि ये प्रॉब्लम टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शन से काफ़ी आगे निकल चुकी है। ये बच्चों के सोशल स्किल्स, इमोशनल रेजिलियंस और फ्यूचर रिलेशनशिप को साइलेंटली अफेक्ट कर रहा है। अगर हम अभी एक्शन ना लें तो मसला सिर्फ घरों तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ये डिजिटल एडिक्शन पूरे मुल्क के बच्चों के जहन, उनके मुस्तकबिल और हमारे एजुकेशन सिस्टम पर सीधा वार करेगा। आज पाकिस्तान के अर्बन एरियाज में 6 से 12 साल के बच्चों का एवरेज स्क्रीन टाइम 3 से 4 घंटे रोजाना तक पहुंच चुका है और टिकटॉक, यूट्यूब किड्स, गेमिंग ऐप का यह हद से ज़्यादा इस्तेमाल उनके बिहेवियर, उनके एंजाइटी लेवल और उनकी लर्निंग कैपेसिटी को खामोशी से कमज़ोर कर रहा है। ये ट्रेंड अब रूरल एरियाज तक भी तेज़ी से फैल रहे हैं, जहां अवेयरनेस की कमी की वजह से पेरेंट अक्सर समझ ही नहीं पाते कि उनका बच्चा असल ज़िंदगी से आहिस्ता आहिस्ता डिस्कनेक्ट होता जा रहा है। आखिर में एक सच जो हर पाकिस्तानी घर को समझना होगा वो ये है कि एक खामोश जंग है जो हर लिविंग रूम, हर बेडरूम, हर स्कूल बैग के अंदर चल रही है। अगर हमने अभी अपने बच्चों को स्क्रीन के इस नशे से बचाना शुरू ना किया तो उनकी सोशल स्किल्स, उनका मुस्तकबिल और उनकी इमोशनल हेल्थ हमेशा के लिए बदल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हकीकत नुमा कहानियाँ आप तक रोज़ाना पहुँचती रहें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ब्लॉग बाय बासित को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।